हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में है और उसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं IUCN के बारे में। स्टूडेंट्स, इस IUCN ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रूप से भी जाना जाता है, इस IUCN ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने न्यूज़पेपर के अंदर कभी ना कभी ज़रूर रीड किया होगा, क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसका IUCN स्टेटस जो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। आप देखें कि अगर हमने वन हॉर्न राइनो के बारे में भी कभी डिस्कस किया होगा तो हमने ज़रूर कोट किया होगा कि वन हॉर्न राइनो का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अगर हमने गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में डिस्कस किया होगा, जो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल भी है, तो हमने ज़रूर डिस्कस किया होगा कि उसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। तो इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी हमारे इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं उन स्पीसीज़ का यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है और उनको रेड लिस्ट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। 9 यहाँ पे लेवल हैं जिनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिसके अंदर आपको 7 जो इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं जिनके अंदर कैटेगराइजेशन या जो स्टेटस है वो ग्रांट किया जाता है IUCN के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 अगर हम बात करें तो 2 बेसिकली एक तो नॉट इवेल्युएटेड है कि उस स्पीसीज़ के बारे में उसका इवेल्युएशन ही ना किया गया हो, जो उसके बारे में जांच ही ना की गई हो, या डाटा उसके बारे में कम मिला हो, डाटा डेफिशिएंट हो, तो उन स्पीसीज वो 2 डिफरेंट कैटेगरी हैं। इसके अलावा 7 कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर एक स्पीसीज़ का जो IUCN स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए अगर वो न्यूज़ के अंदर में है तो। IUCN के अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो 1948 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 के समय में इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि आपको देखिए, जो मेजरली ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वायरमेंट के जो मेजरली ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपको 70s के बाद में, 1970 के बाद में ही उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे हम साइट्स के बारे में बात करें, चाहे हम UNEP के बारे में बात करें, या आर्थ समिट के बाद में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं, तो उनका आपको इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी लेट देखने के लिए मिलेगा। बट IUCN का जो स्टेटस है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1948 के समय है। एम इसका यही था कि नेचर को कंजर्व करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में किस तरीके से एक्सेलरेट करना है, उसका ये मेन मोटिव है IUCN का। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। इस IUCN को ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं IUCN को। अराउंड 1400 के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एज ए मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन किया है IUCN को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर को। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भी मेंबर है IUCN का। IUCN के बारे में अगर हम बात करें, IUCN के द्वारा हर 4 साल के अंदर में, इन एवरी 4 ईयर, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और उसके अंदर ग्लोबल कंजर्वेशन का जो एजेंडा है कि स्पीसीज़ को किस तरीके से बचाना है, आप देखिए कि SDG गोल्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो HE टारगेट्स हैं उनके अंदर भी आपका इनका जो कोरिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ग्लोबल कंजर्वेशन का जो एजेंडा है उसके बारे में बात की जाती है इस IUCN की वर्ल्ड कांग्रेस जो है, कंजर्वेशन कांग्रेस के अंदर में। और IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट है वो भी निकाली जाती है, जिसके अंदर अगर कोई थ्रेटेंड स्पीसीज हैं तो उनका जो डाटा है वो बताया जाता है। आप देखिए कि 3 मेजर कैटेगरी हैं जिसके अंदर IUCN के जो स्टेटस है उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर कोई स्पीसीज़ यहाँ पे एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी को 2 हिस्सों में रखा गया है कि एक्सटिंक्शन, उस जो स्पीसीज़ है उसका एक्सटिंक्शन मीन्स द जो लास्ट स्पीसीज़ है उसकी भी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि वाइल्ड एरिया के अंदर ही उसका जो एक्सटिंक्शन है, जो हम बात करें कि जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर ही वो स्पीसीज़ है वो विलुप्त हुई है। बेसिकली वो स्पीसीज़ अवेलेबल है जो कैप्टिव यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है आउटसाइड द जो फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड का एरिया है, जैसे जू के अंदर में,
वो स्पीसीज बची हुई है तो उसको यहाँ पे एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया जाता है। थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर तीन हिस्से हैं, तीन यहाँ पे पोजीशंस हैं। एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने से पहले की जो बेसिकली स्टेटस है। फिर आपको एंडेंजर्ड है और वल्नरेबल है। ये आपको तीन कैटेगरी इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर मीन्स द स्पीसीज़ को अब कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लिस्ट कंसर्न वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर बेसिकली स्पीसीज़ की जो संख्या है वो काफ़ी सही है, बट उसको लिटिल बिट जो कंजर्वेशन है वो किया जा सकता है। जैसे कि नियर थ्रेटन और लिस्ट कंसर्न दो यहाँ पे स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तीन कैटेगरी के अंदर जो IUCN की रेड लिस्ट है और आपको टोटल ये जो 7 यहाँ पे जो स्टेटस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे IUCN की इस लिस्ट के अंदर में। और इन्हीं के कैटेगरी के बेसिस पे काफ़ी सारी जो काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं उनको यहाँ पे जो स्टेटस है वो दिया जाता है। जैसे कोई एनिमल हो, कोई फंगस हो, कोई प्लांट का भी यहाँ पे अगर कोई बेसिकली स्पीसीज है तो उनको भी स्टेटस है वो यहाँ पे दिया जाता है IUCN के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली IUCN के बारे में था, जो भी इंफॉर्मेशन ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो भी आपको किसी भी स्पीसीज़ के बारे में आप रीड करो तो उसका IUCN स्टेटस के बारे में ज़रूर से रीड करना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। UPSC के द्वारा जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका IUCN स्टेटस भी पूछा जा सकता है, क्या वो कंजर्वेशन स्टेटस उसका क्या है, तो आपको उनको स्पीसीज़ के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये IUCN के बारे में था। ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।